नून लीग और पीपल्स पार्टी फारग ही हो गए वहां से। केपी में उनको किसी ने जो है वो झूठे मुंह वोट नहीं डाला, और आज भी विलेज काउंसिल्स में अल्हम्दुलिल्लाह केपी में सबसे बड़ी पार्टी पीटीआई है, दोबारा साबित हुआ। और वो जश्न क्या मना रहे हैं? अपनी पार्टीज के राउट होने का, अपनी पार्टीज के खत्म होने का जश्न मना रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में। ये तो इनकी हालत है, बजाय इसके कि अपने कारकुनों के साथ जाते, उनको हौसला देते और एक कौमी सियासत करते। ये एक छोटे छोटे सियासी बोनों से हमारा मुकाबला है। किसी जगह के ऊपर जेयूआई से, किसी जगह के ऊपर पीपल्स पार्टी से, किसी जगह के ऊपर नून से। इमरान खान के कद का आदमी इनके पास कोई नहीं है, लिहाजा ये जो प्रोपेगेंडा अभी करेंगे, महंगाई हो गई, लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए, इनकी सारी सियासत जो है वो सिर्फ यही रह गई है। पाकिस्तान इंशाल्लाह दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, हम दुनिया की 7 एटमी ताकतों में है, कोई पाकिस्तान को खतरा नहीं है। पाकिस्तान में ओवरसीज पाकिस्तानी इस वक्त पाकिस्तान के लिए, मेरे साथ साहबजादा जहांगीर खड़े हैं जो ट्रेड और के एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के यूके में और यूरोप में। इनसे आप पूछें, पूरे यूरोप में, यूके में तमाम पाकिस्तानी जो हैं उनके लिए उनका एक जज्बा है इस वक्त पाकिस्तान के लिए, ऐसा जज्बा पहले कभी नहीं हुआ। ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो हमारे साथ खड़े हैं, इस वक्त पाकिस्तान के गरीब तबके हमारे साथ खड़े हैं। और ये जो जमातें हैं, जरदारी साहब कल बात कर रहे थे कि हम सिंध के लिए जो है वो प्लान लेके आएंगे, और 30 साल तो आपको वहाँ इंतजार करते हो गए हैं, प्लान आप कब लेके आएंगे? आप जब जाने वाले हो गए आप कह रहे हैं हम प्लान लेके आएंगे। अगली हुकूमत इंशाल्लाह सिंध में भी पीटीआई बनाएगी। आप जो लाहौर और इस्लामाबाद आने के चक्कर में है, बड़ी जल्दी आपको पता चलेगा आप लड़काना जाने जोगे भी नहीं है और आप नवाबशाह जाने जोगे भी नहीं है, लिहाजा इन बातों में ना पड़े। और इंशाल्लाह ताला ये जो नवाज शरीफ जो है, इन्होंने अपनी बाकी ज़िंदगी पाकलैंड में गुजारनी है, जरदारी साहब ने अपनी बाकी ज़िंदगी दुबई गुजारनी है। मुल्क इनसे आगे चला गया, और इंशाल्लाह पीटीआई की क़यादत में, इमरान खान की क़यादत में एक मुस्तहकम मुल्क जो है वो बनने जा रहा है। अच्छा जी, एक बात मैं ऐड कर दूं यहाँ पर। ये जो अपना पिछले 15 दिन में काफी एक बड़ी मुनज़्ज़म किस्म की कैंपेन की गई। एक बच्चे को पहले सिंध में लॉन्च करने की कोशिश की गई थी, बिलावल जरदारी साहब को। एक कंसल्टेंट हायर किया गया जिसने बताया कि बंदा हैंडसम लगता हो तो वोट मिलते हैं। उसके लिए फिर बड़ा पैसा लगाया गया कि अपने घर में सबसे हैंडसम बच्चा ढूंढा गया जिसका सियासत में बेचारे का कोई लेना देना नहीं है। वो तो नाना के लूटे हुए पैसों से खरीदे हुए घोड़े पे बैठ के पोलो खेलना चाहता है बच्चा। उसको कपड़े पहनाए गए, महंगे बटन लगाए गए। 15 दिन लाहौर पूरे को और मीडिया को यरगमाल रखा। अपने जो दोस्त मीडिया वाले हैं उनसे फ्रंट पेज पे तस्वीरें लगाई, हिंदुस्तानी गाने गाए गए। वैसे हमें गाना गाने पे एतराज नहीं है, लेकिन अपनी गाना भी हो सकता था कोई। हिंदुस्तानी गाने गाए गए और लॉन्च किया गया। तो मैं ये बताता चलूं कि सियासत में लॉन्च होने के लिए आपको सिर्फ शख्सी जाज़बियत नहीं चाहिए होती, बल्कि ऊपर वाला जो हिस्सा है जिसे दिमाग कहते हैं, वहां पर भी किसी चीज की मौजूदगी की जरूरत होती है। उसके साथ साथ इर्तिका के अमल की भी जरूरत होती है। आपकी एवोल्यूशन कैसे हुई है, आपकी ग्रूमिंग कैसे हुई है, आपका एक्सपोजर क्या है, आपकी स्ट्रगल क्या है, आपकी अचीवमेंट क्या है, आपका कंट्रीब्यूशन क्या है। और वहां तो एक बहुत बड़ा जीरो है जिसे हिंदी में शून्य कहते हैं। तो एक बहुत बड़े शून्य को आप, या शोने को आप हाथ पकड़ के लीडर नहीं बना सकते, भले आप अदालतों में हाथ पकड़ के लाएं, भले 15 दिन आप शादियों में लॉन्च करें। तो पहली बात तो ये कर दूं। दूसरी, जरदारी साहब ने, जैसे चौधरी साहब ने अभी फरमाया कि जैसे ही उन्हें जमानत मिली है और उन्होंने बड़ी बड़ी बढ़के मारी हैं और कल झूला झूल रहे थे, तो उनकी खिदमत में पंजाबी का एक शेर अर्ज करता हूं कि पींगा झूटन नूं सबना दा दिल करदा, पींगा झूटन नूं सबना दा दिल करदा, पर उमरा नाल हलारे चंगे लगते ने। तो जरदारी साहब, वो वक्त पीछे चला गया, पाकिस्तान आगे निकल चुका है। अब पाकिस्तान इस तरह का पाकिस्तान नहीं है कि आपके झूठों को दोबारा सुन लेगा। अब पाकिस्तान ने देख लिया, आपने सिंध की आवाम के मुंह से लुकमा कैसे छीना, बदन से कपड़ा कैसे छीना। और तीसरी बात जो मैं करूं इंपॉर्टेंट, कल जब पूछा गया कि जुनैद सफदर, जो हमारा भांजा लगता है, मरियम हमारी बहन लगती है इस्लाम के हिसाब से, हम उनका बड़ा एहतराम करते हैं,
تو پوچھا گیا کہ جنید کی جو والدہ ہیں ان کی لندن تو کیا پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے, کام وہ کوئی کرتی نہیں ہے, اور جنید کے جو والد ہیں وہ 1500 روپے ماہوار پہ ہیں. تو یہ اتنا پیسہ کس نے لگایا شادی پر؟ کیا سوال پوچھنا ہوگا کہ کھوکھر برادران نے لگایا تو کیا وہ آگے میئر کے امیدوار ہیں؟ تو جب یہ سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی میں ہوں بابا ننگ. انہوں نے اپنے آپ کو پیر کہا اور ان کے دربار کا نام ہے بابا ننگ. تو انہوں نے کہا کہ میں ہوں بابا ننگ اور مجھے یہ مریدین چڑھاوا چڑھاتے ہیں. تو جناب یہ کرامتیں اور چڑھاوے نہ بتائیں, رسیدیں دیں. اگر ایسے کوئی چڑھاووں کے ساتھ آپ کے وہاں لندن میں اپارٹمنٹ بنتے ہیں اور ایسی شادیاں بنتی ہیں تو ہمارے بھی گاؤں میں بہت سارے پیروں کے ٹبر ہیں, ہم ان کو بھی وہ گدڑ سنگھی بتا دیں. تو مہربانی کر کے رسیدیں دیں اور ایسے جعلی لانچ نہ کریں. اب میں دعوت دوں گا صاحبزادہ جہانگیر صاحب کو, جو پرائم منسٹر کے مشیر ہیں ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ پہ یورپ اور یو کے میں, اور خصوصی طور پر پرائم منسٹر کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے تشریف لائے ہوئے ہیں. صاحبزادہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس وقت آصف زرداری کی اور نواز شریف کی بات ہو رہی تھی. میں حیران ہوں کہ یہ اس ملک میں کس شکل سے, کس دل سے سیاست کر رہے ہیں. میں وہاں رہتا ہوں, لندن میں رہتا ہوں. لندن میں جو ان کے گھر, ان کا لائف سٹائل رہنے کا ہے وہ آپ لوگ سمجھ بھی نہیں پائیں گے. اربوں روپوں, اربوں ڈالر کے اندر ان کی پراپرٹیاں وہاں پر, جو ڈاکے سے بنایا ہوا سارا ان کا وہاں پر حساب لائن سے چل رہی ہیں. یار کچھ تو شرم کھاؤ. اس غریب عوام کے پاس جا کے تم جلسہ کرتے ہو. میں تو عوام پہ بھی حیران ہوں کہ کیسے تم ان کا جلسہ سن لیتے ہو. ان کو تو گرے باندھ سے پکڑ کے, رسیوں سے باندھ کے ان کو اپنے پاس بٹھاؤ اور ان سے بولو یہ پیسہ واپس لاؤ جو وہاں پر ہے. ہمارے کوٹ کیوں نہیں کچھ کر پا رہے؟ اس لیے نہیں کر پا رہے کہ انہوں نے ایسی طریقے سے چور ڈاکی ماری ہے کہ کوئی چیز اپنے نام پہ نہیں رکھی. کوئی فالودے والے کے نام پہ رکھی, کوئی لسی والے کے نام پہ رکھی, اور کوئی ٹنڈے آلو جو بیچا تھا اس کے نام پہ رکھی. یہ ان لوگوں کا حال ہے. اب دیکھو میرے بھائی, 9 ملین اوورسیز پاکستانی ہے. وہ عمران خان سے دل و جان سے محبت کرتا ہے, بیکاز میں ان کے ساتھ اٹھتا ہوں, بیٹھتا ہوں, روز ملتا ہوں. آپ کا جو فورن ایکسچینج ریمیٹنس بڑھا ہے ایک دم, وہ کیوں بڑھا ہے؟ ان کو معلوم ہے ایک ایماندار, سچا, فیئرلیس لیڈر آیا اس ملک کے اندر. یہ ہمارا ایک پیسہ نہ ادھر کرے گا نہ ادھر کرے گا, یہ یہیں لگے گا. وہ آ رہے ہیں یہاں پہ انویسٹمنٹ آ رہا ہے. آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ صاحب قیمتیں مہنگی ہوئی. بالکل مہنگی ہوئی قیمتیں. اب میں باہر سے آیا ہوں, میں آپ کو اس کو قیمتوں پہ آپ کو بتاؤں. میں لندن میں رہتا ہوں. میں پیٹرول گاڑی میں بھراتا تھا تو 20 پاؤنڈ میرے خرچ ہوتے تھے یہاں تک نیڈل لانے میں. اب 20 پاؤنڈ کے اندر مجھے یار ہارڈلی کچھ نظر آتا ہے پیٹرول گاڑی کے اندر. تو میں نے کہا یہ کیا بات ہے, گورنمنٹ پہ شور مچایا. کچھ نہیں کر سکتی گورنمنٹ, اس لیے نہیں کر سکتی, یہ مارکیٹ فورسز ہوتے ہیں دنیا کے.